नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 का सिलेबस आ चुका है और लेवल 1 का भी आ चुका है। विज्ञान के सिलेबस की हमने लाइव वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको और बताना चाहूँगा इस सिलेबस के बारे में कि इसको आपको कहाँ से कवर करना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ों की बात करेंगे। क्या आपको किसी से पढ़ना चाहिए या आप खुद भी कर सकते हैं, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे। कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, फिजिक्स के लिए क्या पढ़ें और बायो के लिए क्या पढ़ें, बहुत ही डिटेल में और शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका समय भी अधिक ख़राब नहीं हो और आपको एक अच्छी जानकारी मिले। कौन टीचर क्या कहता है, क्या करवाता है, मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और किस प्रकार से अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और हमारे नए एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप हमारे कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। कोर्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा कहाँ से पढ़ना उसके ऊपर देख लेते हैं। देखिए, विज्ञान का जो सिलेबस आया है, सबसे पहली बात तो ये रीट के सिलेबस से कम है। ठीक है, रीट से कम सिलेबस है अपना इस बार, ये अच्छी बात है। रीट से कम सिलेबस है, ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है, जो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला है, वो ये है कि भाई ये जो पेपर लेगा वो RMSS भी लेगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड जो पेपर बनाता है वो बहुत खतरनाक बनाता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये बोर्ड जो वो आउट ऑफ सिलेबस भी चला जाता है कभी कभी। तो आउट ऑफ सिलेबस तो हालांकि हमें नहीं पढ़ना है और शायद नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बोल रहे हैं ना कि 6 से लेके 10 तक पढ़ लो, NCERT सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धोखे में रह जाओगे, पहले बोल रहा हूँ आप लोगों को। खास तौर पर बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें देखिए, आप देख सकते हैं एक टॉपिक ये रहा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी कि हम देखें तो अगर पूरा जो 35 नंबर का मैटर आएगा उसमें अगर 5 या 6 प्रश्न आते हैं, 5 या 7 प्रश्न, 5 ही आ पाएंगे मेरे हिसाब से, तो है ना, 5 केमिस्ट्री के प्रश्न, और बायो से थोड़ी ज़्यादा और फिजिक्स से भी थोड़े ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, बाकी 5-7 प्रश्न, 5-6 प्रश्न ही बन पाएंगे इससे, तो मुझे ऐसा ही लगता है। या ये कहें कि भाई 30 नंबरों का 35 नंबर का है तो 10-10 प्रश्न भी बन सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में संभावना कम है 10-10 प्रश्नों की, 7 बन सकते हैं, 7, है ना, 5-7 प्रश्न बनेंगे केमिस्ट्री की, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बायो और फिजिक्स के ज़्यादा रहेंगे। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं, इनको आप कक्षा 6 से लेके 10 तक की NCERT से कर सकते हो। उनसे बाहर आपको जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, NCERT कक्षा 6 से लेके 10 तक की बिल्कुल एज इट इज़ मैटर दिया है, और वहाँ से प्रश्न भी आते हैं। RMSSB ने पहले भी जो एग्ज़ाम करवाए हैं चयन बोर्ड ने, तो वहीं से प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 10 तक की NCERT अगर आप पढ़ सकते हो खुद तो पढ़ लीजिए, किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोर्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें कम समय में मैटर एक जगह मिल जाए, है ना, और सभी बुक्स का सार मिल जाए, इसलिए लेते हैं। ठीक है, और कोर्स लेते समय ये भी ध्यान रखें कि उस व्यक्ति का कोर्स कभी नहीं लें जो NCERT आपको पढ़ाता ही नहीं है, कोचिंग वालों की तरह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं फिर अपन फिजिक्स की। बायो की बाद में बात करेंगे। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में देखिए कितने टॉपिक्स हैं। पहला ये रहा आपका, दूसरा, ये तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक, ये पांचवा। इसमें सब टॉपिक्स भी हैं, लेकिन एक बार मोटे मोटे देखें 6 और 7, यानी कि मैं कह सकता हूँ 7 टॉपिक्स अपने पास अगर फिजिक्स में हैं तो इन 7 टॉपिक्स में से आपके 10 प्रश्न बन सकते हैं साथियों। ठीक है, 10 से अधिक तो मुश्किल है, 10-11 प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। तो 10-11 प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स और सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, NCERT की 6 से लेकर 10 तक की किताबों में से ये मैटर भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको कहीं भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। 6 से 10 तक की NCERT पढ़ लो, बहुत है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। केपलर के नियम हैं, कक्षा 9 की पुस्तक में दे रखा है साथियों सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, है ना। अब बात हम लोग करेंगे बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी जो है
वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न उठेंगे साथियों, अगर साइंस की हम बात करें तो, क्योंकि बायोलॉजी में प्रश्न हाई लेवल तक बन सकते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में अपन टॉपिक जब दे देते हैं तो अपन ने बांध दिया है व्यक्ति को। अब उत्प्लावकता से क्या हाई लेवल का प्रश्न बना लेगा, नहीं बना सकता। बल गति गति के नियम, छोटे छोटे प्रश्न ही बनेंगे, बड़े प्रश्न नहीं बन सकते इनसे। ठीक है। इसके अलावा देखिए आप विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय रासायनिक चुंबकीय प्रभाव बताओ। अब चुंबकीय फ्लक्स नाम यहाँ है ही नहीं तो वो क्यों पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये सारी बातें हैं। इसलिए एनसीईआरटी की 6 से 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, कहीं आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ लो, बहुत है ना। उससे मैटर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं निकाल सकते तो हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ। राखी पर रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर हालांकि 950 रुपये का कोर्स है, लेकिन 220 रुपये आपको ऑफ के साथ 730 रुपये में ये मिल रहा है, जिसमें प्लस में आपको इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी लगभग 750 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। कोर्स स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें पाचन तंत्र श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुके हैं, पाचन तंत्र का टेस्ट भी डल चुका है, श्वसन तंत्र का टेस्ट सैटरडे तक आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अंतःस्रावी तंत्र हमारा एक वीडियो आ चुका है, एक वीडियो आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है। तो कंप्लीटली अपन चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले से ही, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, उसमें देखिए एक टॉपिक आपका ये रहा, दूसरा, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉपिक्स आपको एक प्रकार से यहाँ देखने को मिलेंगे, और यहाँ से 10 से 12 प्रश्न के आसपास आपको मिलेंगे देखने को। तो लगभग आप मानिए कि अगर अपन फिजिक्स के माने 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के माने, ठीक है, और 12 से 13 प्रश्न अपन अगर माने आपके बायोलॉजी के, तो 7 से 8 प्रश्न बनेंगे आपके केमिस्ट्री में, तो 30 नंबर तो हो गए ये। ठीक है। 8 से 9 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 8 से 9 प्रश्न भी बन सकते हैं। बाकी जो मैटर हो गया आपका, है ना, उसमें टीचिंग मेथड्स आएंगे। चलिए पहले टीचिंग मेथड भी बता देता हूँ। टोटल 5 टॉपिक हैं टीचिंग मेथड के, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आप मानिए 5 क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली इससे। ठीक है। 10 नंबर का मैटर आएगा, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। ये मैं करवा दूंगा और बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बायो की। बायोलॉजी जो है उसमें देखिए कोशिका संरचना और प्रकार्य, कहने को ये टॉपिक कक्षा 8 की एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया, इसी नाम से एज इट इज़ है, लेकिन क्या वहाँ पढ़ने से आपका काम चल जाएगा? कतई ही नहीं चलेगा। ये 9वीं क्लास में भी दे रखा है साथियों, कोशिका का चैप्टर, वो भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस 11वीं क्लास में भी आपको कोशिका का चैप्टर दिया हुआ है, वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है। वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यानी कि कोशिका जो चैप्टर है वो आप नाम के ऊपर मत जाइएगा ना। कोशिका का जो चैप्टर आप ये समझ लें कि नाम देख करके कोशिका का हम सिर्फ कोशिका इतनी 8वीं क्लास वाली पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है। आप रीट में जानते हो किस हिसाब से पेपर चला गया था, और ये बोर्ड तो वैसे भी थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाता है, तो कोशिका नाम जहाँ आएगा उसमें 8वीं क्लास की किताब उठा के पेपर बनाएगा, ऐसा सोचना भी मत आप लोग, क्योंकि सिलेबस में जो एक लाइन लिखी है ना वो अपने को परेशान करेगी। वो क्या है कि विषय वस्तु 10वीं क्लास तक की, पहले अंतर वस्तु लिखा था उसमें दिक्कत होती थी थोड़ी समझने में, इस बार सरल शब्द है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु तो 10वीं क्लास तक की दी है, 6 से लेकर 10 तक की विषय वस्तु है, सही है, लेकिन कठिनाई स्तर 12वीं तक का आएगा। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 11वीं 12वीं में ज़्यादा एक आधा मिलेगा तो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। बट ये जो बायो के जो टॉपिक्स हैं ये खतरनाक काम है। ये कोशिका वाला मिलेगा आपको 11वीं क्लास में, उत्तक वाला मिलेगा आपको, बट उत्तक में इन्होंने क्या किया है, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल एवं जटिल उत्तक ये बोल दिया है, इसलिए कक्षा 9 से इसका काम चल जाएगा। कक्षा 9 की पुस्तक पढ़ लो, काम चल जाएगा, आराम से निकल जाएगा प्रश्न। जैव प्रक्रम में जो है अगर हम बात करें तो देखिए जैव प्रक्रम में क्या है, जो विभिन्न तंत्र हैं शरीर के उनके बारे में बात की है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन में अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, नियंत्रण और समन्वय में आपका तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मस्तिष्क वगैरह। इसके बाद में आपका जो रक्त परिसंचरण तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र भी यहाँ आता है, ठीक है, इनको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका,
ये जो चैप्टर है इसमें जीवों में जनन, तो मनुष्य में भी जनन पढ़ना पड़ेगा, और मनुष्य में जनन पढ़ेंगे तो जनन तंत्र देखना ही पड़ेगा साथियों। इसमें अलग से नाम नहीं लिया, लेकिन देखना पड़ेगा। जीवों में जो जनन की बात करें, अलैंगिक जनन है, आपका लैंगिक जनन है, ठीक है। अलैंगिक जनन किन किन में होता है, लैंगिक जनन किन में होता है, लैंगिक जनन की विधियाँ क्या हैं, तो वो देखनी पड़ेंगी साथियों। ये तो आपकी एनसीईआरटी में कक्षा 10 में भी दिया गया है, ठीक है। और जनन तंत्र जो है वो 10वीं में भी है आपका, और 12वीं में भी है, 10वीं और 12वीं दोनों में है। तो जनन तंत्र को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जनन में हार्मोन्स की भूमिका, देखिए मैंने रीट में बहुत अच्छे से इसको करवाया था, और इस बार भी आपको करवा देंगे, ठीक है। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, ये आपको जो वो 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकों में ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैव रासायनिक चक्रण आसान सा चैप्टर है, मिल जाएगा। और भोजन के प्रमुख अवयव, उनकी कमी से होने वाले रोग, ये भी आपके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इनमें दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने को पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी साथियों, 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें, खास तौर पे बायोलॉजी के लिए, ठीक है। बायोलॉजी के लिए 6 से 12 की पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल सकता हूँ आराम से 6 से 12 तक, ठीक है। और 12वीं में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चैप्टर पढ़ना है, 12वीं में आपको जनन तंत्र के लिए चैप्टर नंबर 3, 12वीं के लिए बोल रहा हूँ, 6 से 11 तक तो पूरी है, 12वीं क्लास में आपको पूरी नहीं है, मतलब जो टॉपिक्स हैं वो वाले, है ना। 11वीं तक काफ़ी टॉपिक्स हैं, 10वीं से काफ़ी टॉपिक, 9वीं से भी काफ़ी टॉपिक, 6ठी 7वीं 8वीं तो कोई ज़्यादा वो नहीं है ना, उनसे भी टॉपिक तो लिए हैं बट वो ज़्यादा नहीं है। तो 6 से लेकर 11 तक तो मोटा मोटा अपने को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बट 12वीं में केवल 2 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर नंबर आपका 3 है जिसमें मानव जनन दे रखा है, और एक चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग दे रखे हैं साथियों, तो वो भी आपको देख लेना चाहिए, वहाँ से आपके लिए प्रश्न निकल सकता है। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे साइंस को तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। अदरवाइज़ देखिए आपकी इच्छा है, अगर आप ये पूरा कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए खुद, कोई नोट्स कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए फिर ये कोर्स अवेलेबल है, एनसीईआरटी के ऊपर पूरा आधारित है, ठीक है। डेमो वीडियो भी अवेलेबल है कोर्स में, आप पढ़ सकते हैं। पूरा मैटर एनसीईआरटी को कवर करता है, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए साथियों, मेरा जहाँ तक मानना है आपको ये कोर्स लेना चाहिए। कोई 700 750 रुपये में देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन उसमें ये है कि आपको मैटर एक जगह मिल जाएगा, और अगर आप मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, है ना। क्योंकि मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है नोट्स बनाने में, ढूंढ ढूंढ के बनाने में। अब मैंने आपके सामने रख दिया और फिर आप उसको लिख रहे हो तो उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो मैटर आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाए, उसके लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने की प्रोसेस भी थोड़ी सी बता देना चाहूँगा। आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में रजिस्टर कर सकते हैं आप, और यहाँ से आप ये कोर्स ले सकते हैं। अभी साइंस का अवेलेबल है, जल्द मैथ्स वगैरह का भी आएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपकी लगभग प्राइस 730 रुपये रहेगी आपकी प्राइस आती है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आपको 749 रुपये कुछ पैसे पे करने होंगे, क्योंकि इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह क्लास प्लस लेता है। तो इस प्रकार से कोर्स बाय करने के बाद में यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद में आपको देखिए जब कोर्स आपका ख़रीदा जाए तब आपको दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करना है, स्टोर ऑप्शन पे जाना, और टॉप पर आपको लिखा हुआ मिलेगा परचेज्ड कोर्स। उसके बाद में उसके परचेज्ड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट नाम यहाँ आएगा लिखा हुआ, ओवरव्यू, उसके आगे कंटेंट, तो कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा, सारा मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आप ये कोर्स ले सकते हैं, और विज्ञान के सिलेबस को अगर इस प्रकार से आप कवर करते हैं तो एक बेहतर तरीके से कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे, क्योंकि रीट से भी कम सिलेबस है ये, और मैं ये सिलेबस आपको 3 महीने से कम समय में आराम से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ, और अगले वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे साथियों, ठीक है। और एक और सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा उसमें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।